आज यहाँ पे फल फ्रूट का वितरण कर रहे हैं बीएमसी हॉस्पिटल में, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की दहीसर तालुका अध्यक्ष ममता शर्मा। अजीत पवार जी का जन्मदिन जो 22 जुलाई को है वो हम साझरा कर रहे हैं। जो पूरे महीने हमें आदेश दिया गया है वो 65 साल के हुए हैं, 65 ईयर्स। तो हम 65 प्रोग्राम्स ले रहे हैं, विविध प्रकार के प्रोग्राम है और उसमें मेरा सबसे फेवरेट प्रोग्राम ये है, इसलिए क्योंकि दहीसर तालुका अध्यक्ष होने के नाते और महिला होने के नाते महिलाएं जो जन्म देती हैं भारत के भविष्य को, वहाँ पे उनका कुपोषण जो गरीबी है वो हटाने के लिए हर हॉस्पिटल में ये महिलाओं को फल वाटप का कार्यक्रम किया जा रहा है। और अजीत दादा ने ये उपक्रम हमें दिया है। और क्योंकि मैं दहीसर तालुका अध्यक्ष हूँ, अभी लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ पीयूष गोयल जी उसमें जीते हैं और बीजेपी को वो सीट मिली थी। मैं चाहती हूँ कि इस बार विधानसभा के इलेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे विधायक बीजेपी की हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत अच्छा काम कर रही है। मुझे पूरा कार्यभार दहीसर का दिया गया था और मैंने बहुत अच्छा काम लोकसभा के इलेक्शन में किया है। तो मैं चाहती हूँ कि ये इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट पवार को ये सीट छूटे और मुझे मौका मिले कि जिस तरह से मैंने बहुत सारी, मेरी महिलाएं बहुत मेहनत कर रही हैं, हम स्कूल हो, हॉस्पिटल हो और छोटी छोटी गौर गरीब की जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम घर घर जाके सॉल्व कर रहे हैं। और मैं ये मांग करती हूँ कि ये सीट, क्योंकि विधायक होने के नाते भी मैंने बहुत अच्छा विधायक है, फिर भी मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ये छूट सीट छोड़ने का मैं मांग करती हूँ। और जो महिलाएं यहाँ पे हैं गौर गरीब, उनको मैंने फल वाटप का प्रोग्राम किया है। मैंने जैसे कि बताया कि भारत के भविष्य को ये महिलाएं जन्म देती हैं, तो मैं अपने महाराष्ट्र सरकार से मैं उन्होंने बहुत सारे अच्छे लेख लाड़की योजना, लाड़की बहन योजना, महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम दिए हैं। तो मैं एक और मांग कर रही हूँ कि जो ये गर्भावस्था में यहाँ पे जो डिलीवरी पेशेंट है, ऐसे सारे महाराष्ट्र में जो डिलीवरी करने वाली हैं उनको 6 महीने से उनके डिलीवरी के बाद के 6 महीने तक, क्योंकि वो अपने बच्चों को जो दूध पिलाने का और वो सब बच्चों की परवरिश का वो सब काम करते हैं, तो उनको फल फ्रूट, फल वाटप, उनकी मतलब पोषण के लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी की जाए और महिलाओं को इतना सशक्त बनाया जाए। महाराष्ट्र सरकार से मेरा ये और केंद्र सरकार से भी ये मेरा मांग है कि ऐसी महिलाओं पे जो अभी प्रसूति के लिए तैयार होने वाली हैं या तैयार हैं और आफ्टर 6 मंथ्स जो प्रसूति कर चुकी हैं, उनको सशक्तिकरण बनाया जाए, क्योंकि ये भारत के भविष्य को जन्म देती हैं। और दहीसर के विधानसभा की मैं ममता शर्मा आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये सूचनाएं मैं देना चाहती हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि नासिक की भी एक सीट थी जो किसी अन्य पार्टी की थी, वहाँ पर बीजेपी की जो महिला अध्यक्ष थी उन्होंने कहा कि अगर ये मौका मिले तो हम भी यहाँ से चुनाव विधायक की लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि यहाँ के जो विधायिका है मनीषा चौधरी, आपको क्या लगता है कि अगर वो सीट छूटती है तो आप उससे चुनाव लड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने अभी आपको कहा कि मेरा काम मैं कर रही हूँ। मैं अजीत पवार गुट के कार्यकर्ता एकदम सक्षम हैं और वो घर घर पहुँच के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो सबकी इच्छा होती है, मैं इतने साल से मेहनत कर रही हूँ तो मेरी भी इच्छा है कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत गुट से मुझे भी टिकट मिले और मैं भी बढ़ चढ़ के और जीतूंगी मैं, क्योंकि मेरी सारी महिलाएं मेरे साथ हैं और मेरे काफी कार्यकर्ता बच्चे गुट वाइज तैयार हो चुके हैं, बूथ वाइज मैंने कार्यकर्ता तैयार किए हैं, वार्ड वाइज तैयार हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यहाँ बहुत सक्षम और मजबूती से लड़ना चाहती है। विधानसभा से अगर आपको मौका मिले तो क्या लगेगा? मेरे गॉडफादर भुजबल साहब, छगन भुजबल साहब के आशीर्वाद से और अजीत दादा साहब के मार्गदर्शन से दहीसर विधानसभा की टिकट मैं मांगना चाहती हूँ और अगर मिले तो मैं जीत कर आऊंगी। दहीसर विधानसभा की सीट जीत कर आएगी ना दहीसर विधानसभा। तो हमारी सभी महिलाओं की मांग है कि ये अजीत पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दहीसर विधानसभा का टिकट मिले।